बीबीक्यू नेशन के खिलाफ ऊंचा खड़ा है, राहगीरों के थके हुए कदमों के बीच एक रास्ता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या किसी कर्मचारी की शिकायत पूरे सिस्टम को हिला सकती है? यह हांसी, आंसुओं और उस आवाज की कहानी है जिसने सब कुछ बदल दिया। धुंधली कैंटीन में नीरज अपनी चाय पीता है। उसके चेहरे पर थकान झलक रही है। मनीष अपनी आंखों को मलते हैं। उनकी हर हरकत में थकान दिखाई देती है। शंभू एक गहरा मजाक करने की कोशिश करता है। एक मजबूर मुस्कान उसकी थकान को छिपाती है। दोस्त, हम आज रात फिर 2 बजे निकले। क्या रसोइया हमें रोबोट समझता है? नीरज खींचते हुए कहता है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। मनीष कराहता है। गेस्ट हाउस में बाथरूम की लाइन देखो, मैं सुबह 5 बजे से खड़ा हूं। शंभू धीरे से मजाक करता है। हमारी टीम का नाम होना चाहिए, क्योंकि सोने का समय कहां है भाई? मनीष खाली सड़क से अकेले चलता है। रात की हवा अनकहे बोझ से भरी है। मंद प्रकाश में कुत्ते परछाइयों में दुबके रहते हैं। उनकी आंखें एक जानकार उपहास के साथ चमकती हैं। कुत्ते की आवाज व्यंग्यात्मक रूप से गूंजती है। अरे देखो, यह रहा हमारे कारखाने से आया हुआ ग्रिल्ड चिकन। सुबह 10 बजे दौड़ता है, रात 2 बजे लौटता है। हम उससे ज्यादा आराम से रहते हैं। डॉग मजाक के साथ कहता है। हमें देखकर वह सोच रहा होगा कि मुझसे अच्छा तो एक कुत्ता जिंदगी जी रहा है। डॉग डो। अंधेरा उसके शब्दों को बढ़ाता है। लेकिन सच तो यह है, हम सोच रहे हैं, ये बेवकूफ हर दिन यहां क्यों आते हैं? बीबीक्यू नेशन पहले ही उनकी जिंदगी कबाब बना चुका है। मनीष थका हुआ और हारा हुआ फुसफुसाता है। जीवन, मैं केवल नींद का सपना देखता हूं। मनीष चाकू नीचे रखता है। उसकी आवाज डर और निराशा के मिश्रण से कांप रही है। शेफ सर, अगर गेस्ट हाउस का कुंडी ठीक नहीं हुआ तो मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा। शेफ सरफराज शांत आश्वासन के साथ जवाब देते हैं। बेटा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मनीष एचआर कार्यालय में खड़ा है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। उसके हाथ बेतहाशा लहरा रहे हैं क्योंकि वह बोलता है। मनीष दुहक से चिल्लाता है। सर, सुबह बाथरूम के लिए लाइन लगती है, पानी नहीं आता, सफाई नहीं होती। वह जारी रखता है। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई है। यहां तक कि वॉशरूम के दरवाजे पर भी कुंडी नहीं है। यदि कोई अंदर है तो आपको गाना होगा, ओए कुंडी लगाओ भाई। मनीष की आवाज भावना से भर जाती है। हम इंसान हैं सर, जानवर नहीं कि गंदगी में सोएं। टूटा हुआ कुंडी एक नए से बदल दिया जाता है, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। गंदा फर्श एक चमकदार सतह में बदल जाता है, जो आशा और नवीनीकरण को दर्शाता है। मनोज सर और आरएसएम की टीम ने जादू कर दिया। कूलर स्थापित, लाइटें ठीक। अब हर हफ्ते सफाई। कर्मचारी जय जयकार करते हैं। उनकी खुशी पुनर्जीवित गेस्ट हाउस से गूंजती है। मनीष चुपचाप मुस्कुराता है। परिवर्तन और उससे आने वाली खुशी को देखकर शेफ सरफराज कमरे का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी आंखें गुस्से से लाल हैं। मनीष नीचे देखता है, शेफ की जलती हुई निगाहों से बचता हुआ। शेफ सरफराज ने मांग की, मुझे बताओ, किस बहादुर आत्मा ने एचआर से शिकायत की? खामोशी हवा में भारी है। मनीष मॉल के गेट से बाहर निकलता है, हाथ में एक बैग लिए। जैसे लंबी परछाइयां उसके चारों ओर फैलती हैं। एचआर की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। मनीष, तुम्हारे जाने के बाद 9 और लोगों ने नौकरी छोड़ दी। तुमने साबित कर दिया, एक आवाज तूफान ला सकती है। कुत्ते फिर से दिखाई देते हैं। उनकी निगाहें अब मनीष के लिए सम्मान से भरी हैं। कुत्तों की आवाजें एक साथ गूंजती हैं। सलाम बहादुर, तुम्हारी आवाज ने सिखाया, चुप रहने से गंदगी फैलती है, बोलने से सम्मान मिलता है। जैसे ही भोर होती है, आकाश रंग से भर जाता है, जो आशा और नई शुरुआत का संकेत देता है। संगीत बढ़ता है। भारतीय ढोल और पियानो को एक शक्तिशाली मधुर गान में मिलाते हुए, अन्याय सहना बंद करो, आवाज उठाओ, चाहे कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि एक कुंडी भी सिस्टम बदल सकती है।